बिहार की राजनीति में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हो गया। लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नीतीश कुमार ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह सिर्फ एक औपचारिक राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि एक ऐसी चाल मानी जा रही है जो आने वाले समय में राज्य और देश दोनों राजनीति को नई दिशा दे सकती है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। समर्थक इस नई पारी की शुरुआत बता रहे हैं, तो विरोधी इसे रणनीति दबाव का परिणाम कह रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, यह फैसला साधारण नहीं है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक रहे। उन्होंने कई बार सत्ता संभाली, कई बार राजनीतिक समीकरण बदले और हर बार परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बनाई। ऐसे में उनका मुख्यमंत्री पद छोड़ना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह कदम राज्य की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ने की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। इस्तीफे के साथ ही राज्यसभा जानने की अटकलें तेज हो गई है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जहां से राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण और रणनीतिक निर्णयों में भागीदारी मिलती है। अगर वे राज्यसभा सदस्य बनते हैं तो इसका मतलब होगा कि वे अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। उनके अनुभव, गठबंधन प्रबंधन की क्षमता और राजनीतिक संतुलन साधने की कला उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण चेहरा बना सकती है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, अब बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। गठबंधन दलों के बीच बैठक का दौर तेज हो सकता है। नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। यह बदलाव केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे, निर्णय प्रक्रियाएं और राजनीतिक प्राथमिकताओं में भी बदलाव ला सकता है। संभावना है कि पार्टी के भीतर से ही किसी वरिष्ठ या युवा नेता को आगे बढ़ाया जाए, ताकि नेतृत्व परिवर्तन सहज तरीके से हो सके। राजनीति रणनीति या मजबूरी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला पूरी तरह रणनीति है। राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन कर वे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहते हैं। वही कुछ मानना है कि बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच यह एक संतुलित कदम है। राजनीतिक में समय का चुनाव बहुत मायने रखता है। ऐसे में इस्तीफा का यह समय भी कोई सवाल खड़ा करता है। विपक्ष इस इस्तीफे को राजनीतिक अस्थिरता को करार दे सकता है। आरोप लगाए जा सकते हैं कि सरकार दबाव में थी या गठबंधन में मतभेद थे। वही समर्थक इस दूरदर्शी फैसला बताते हुए कह रहे हैं कि कदम बिहार और देश दोनों के हित में है। आने वाले दिनों में बयानबाजी और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज होने की संभावना है। आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या विकास कार्य प्रभावित होंगे? क्या योजनाएं की गति बनी रहेगी? अगर नया नेतृत्व मजबूत और संगठित तरीके से काम करता है तो प्रशासनिक निरंतरता बनी नहीं रह सकती है। लेकिन राजनीतिक बदलाव हमेशा कुछ समय के लिए अनिश्चितता लेकर आता है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। गठबंधन राजनीति के दौर में अनुभवी नेताओं की जरूरत हमेशा रहती है। उनके पास वर्षों का प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक संतुलन साधने की क्षमता है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े गठबंधन की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस्तीफा केवल पद छोड़ना नहीं होता है, यह एक संकेत होता है कि अगला कदम और बड़ा हो सकता है। अगर राज्यसभा की राह तय होती है तो यह साफ संदेश होगा कि वह अब राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय रहेंगे। बिहार की राजनीति में यह बदलाव आने वाले समय में नई शक्ति संतुलन की स्थिति पैदा कर सकता है। पहला, नए मुख्यमंत्री की घोषणा। दूसरा, गठबंधन की औपचारिक बैठक। तीसरा, राज्यसभा सदस्यता को लेकर आधिकारिक घोषणा। राष्ट्रीय राजनीति में नई सक्रियता। आगे क्या होगा, यही इसके बारे में ये 4 उद्देश्य थे। इन 4 चरणों पर अब सबकी नज़र टिकी है। निष्कर्ष यही है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ ला दिया है। यही फैसला आने वाले समय में कई राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। अब देखना है कि राज्यसभा की राह कितनी जल्दी और किस रणनीति के तहत तय होती है। इतना तय है कि यह फैसला सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत है।